गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 53। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 53 की। तो पहला इडियम है पार्ट 53 का, द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब होता है आम आदमी, एक ऑर्डिनरी मैन उसको बोला जाता है, कॉमन मैन उसको बोला जाता है द मैन इन द स्ट्रीट, एन ऑर्डिनरी मैन, that is called the man in the street. Next, to catch up with. To catch up with, इसका मतलब होता है किसी से compete करना, स्पर्धा करना, किसी तरह का मुकाबला करना, उसको बोला जाता है to catch up with. To compete with, that is called to catch up with. Next idiom है fight to the bitter end. Fight टू द बिटर एंड, इसका मतलब होता है हारी हुई बाजी को लड़ना। हम हार रहे हैं या हार मान चुके हैं किसी चीज से और फिर भी उसके साथ जूझते रहना, लड़ते रहना, उसे बोला जाता है, उस सिचुएशन को बोला जाएगा फाइट टू द बिटर एंड। टू फाइट अ लूजिंग बैटल, हारी हुई लड़ाई को फिर से लड़ना, उसके साथ हारी हुई बाजी के साथ लड़ना, दैट इज कॉल्ड फाइट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट इडियम है थ्रो डाउन अ ग्लोव। थ्रो डाउन अ ग्लोव, इसका मतलब होता है अपनी हार स्वीकार कर लेना, हार मान लेना, उसे बोला जाता है थ्रो डाउन अ ग्लोव। टू एक्सेप्ट डिफीट, दैट इज कॉल्ड थ्रो डाउन अ ग्लोव। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है किसी भी बात में छुपे हुए अर्थ को समझना, गूढ़ रहस्य को समझना, उसे बोला जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपे हुए अर्थ को समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है ऐसी बात उजागर कर देना, ऐसा राज या ऐसी बात उजागर कर देना जिसको कि डिस्क्लोज ना करना हो और गलती से उसको बता देना, प्रकट कर देना, उसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू अटर अ सीक्रेट केयरलेसली बाय और बाय मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट इडियम है टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब होता है बहुत एक साथ बहुत सारे कामों में इंडल्ज होना, बहुत सारे बिजनेस या फिर उपक्रम हम बोल सकते हैं, उनकी शुरुआत करना या बहुत सारे काम खोल लेना एक साथ, उसे बोला जाता है टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू गेट एंगेज इन टू मैनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में असफलता मिलना, फेल हो जाना, उसे बोला जाएगा फॉल थ्रू, टू फेल। नेक्स्ट, कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग, इसका मतलब होता है जो हमारा पैटर्नल जमीन जायदाद है उससे बेदखल हो जाना, उसे बोला जाता है कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। टू एक्सपेल फ्रॉम फैटर्नल प्रॉपर्टी और पैटर्नल प्रॉपर्टी दोनों सेम है, फैटर्नल भाई से संबंधित और पैटर्नल पिता से संबंधित, दैट इज कॉल्ड कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है कुछ गलत हो रहा है, उसका आभास हो जाना, उसको महसूस कर लेना, उसे बोला जाता है टू स्मेल अ रैट। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, दैट इज कॉल्ड टू स्मेल अ रैट। तो ये इस पार्ट का लास्ट इडियम था। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।